हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू को पीके व्लॉग के बारे में। जैसे हमें पता है मेहर की सीरीज़ चल रही है, तो ये वाला व्लॉग भी मेहर के ही नाम पर चलाने की कोशिश की गई है, बिकॉज़ बड़ा बड़ा सा टाइटल लगाया है मेहर का फ़ैसला। अब मेहर का फ़ैसला तो हमें टेक्निकली तो पहले से ही पता था, बिकॉज़ इट वाज जस्ट कॉमन सेंस कि मेहर के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं तो उसका एडमिशन मुंबई में होना इम्पॉसिबल है। बिकॉज़ कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया भी था। एंड शबनम जी भी बहुत दफ़ा बोल चुकी थी कि उसका नहीं है, उसका वो इरादा यहाँ पर रखने का। बट आई एम thankfully I think it's good in a way that she has decided that she wants to go back, because यहाँ पर बैठ के उसकी कोई पढ़ाई होने वाली है नहीं। इमेजिन अगर अभी उसकी स्कूल चालू हो चुकी है वहाँ पर इन मोदाहा, एंड स्टिल भालू आपी ने उसको यहाँ पर 1 महीने से रुका कर रखा हुआ है, जस्ट फॉर नो रीज़न कि तुम्हारा बर्थडे है, उसका बर्थडे ख़त्म हो जाएगा तो फिर भाभी का बर्थडे आ जाएगा, फिर वो कहेगी कि भाभी के बर्थडे करके जाऊँगी, बिकॉज़ भाभी के बर्थडे में ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा ग्रैंड लेवल वाला सेलिब्रेशन हो सकता है, होगा, तो इसीलिए फिर वो और रुक जाएगी। फिर अभी ये देखो वापस से बोल रही है कि आएगी अपनी विंटर ब्रेक में, तभी भी उसको एक्स्ट्रा रुकवा लेगी। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। एंड एटलीस्ट वो जब तक वहाँ रहेगी मे बी कुछ पढ़ाई कर ले, यू नेवर नो। एनीहाउ, अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग की। वैसे हैट्स ऑफ इसको, भालू अपी को, कि इतना छोटा बच्चा है 2 महीने का, इतने छोटे बच्चे को लेकर घूमी है ये। और नॉट जस्ट कि मतलब इंसान होता है ना कि भाई एक तो इतने तुम कह रहे हो कि हमने इसकी मालिश करा कर हम लेकर आए थे और ये टाइम पर उठ गया। मीरा रोड से बीकेसी नहीं तो बोलो एटलीस्ट एन आवर एंड अ हाफ तो लगता ही लगता है, बिकॉज वहाँ से कोई कनेक्टिविटी है नहीं। आपको स्ट्रेट अवे हाईवे से ही आना, तो सबको पता है कि हाईवे में कितना ट्रैफिक होता है। और ये लोग ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम पे निकले होंगे, नॉर्मल शाम के टाइम पे ही निकले होंगे, तो शाम में तो अगेन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और ये लोग को 1 आध घंटा तो लगा होगा पहुंचने के लिए। एंड उसका एक मॉल से दिल नहीं भरा तो वो दूसरे मॉल भी गई। सो फॉर दोज पीपल हु आर नॉट फ्रॉम मुंबई और हु डू नॉट नो, ये जियो वर्ल्ड प्लाज़ा गई पहले, नहीं सॉरी, जियो वर्ल्ड ड्राइव गई पहले, जिसके अंदर मदर केयर वगैरह है, वहाँ पर गई, जहाँ पर नॉर्मली जनाब मैडम जाते हैं चाय पीने और हमस वगैरह खाने के लिए। ये वो वाला मॉल है, जियो वर्ल्ड ड्राइव। और फिर वहाँ से ये जो सारी शॉपिंग कर रही थी, जो इतरा रही थी को बेबी गर्ल बेबी गर्ल बेबी गर्ल। पहली बात तो बेबी गर्ल की तुमने फ़्रॉक वॉक उठाकर हमें ना तभी दिखा दिया था जब तुम प्रेग्नेंट थी और तुम गई थी वो मॉल। तो तुमने वो सारे कपड़े कहाँ रखे? बिकॉज ऑब्वियसली तुमने वो जो फ़्रॉक वगैरह है वो हैदर को तो नहीं पहनाया होगा, और वो तुमने बहुत सारे पिंक कलर का दूसरा सामान भी दिया। तो हमने कभी भी टिल नाउ पिंक कलर का कोई भी सामान हैदर के पास देखा नहीं है। उसके लिए तुम पूरा सामान नया लेकर आई हो, और तुमने अपने हिसाब से, या तो ये सारा सामान जो तुमने उसको पहना रही हो अभी तक, वो शायद से पहले ही तुम्हें बिकॉज पता ही था कि बॉय होने वाला है, तो तुम पहले लेकर आ गई थी। अब उसके बाद पूरी शॉपिंग करते हैं कि हम तो बेबी गर्ल की शॉपिंग कर रहे हैं, हैदर की शॉपिंग कर रहे हैं, देखो सेल लगा है, ब्ला 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 ब्ला, ये सारे तमाशे करते हैं और अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं। और ये लोग, और अभी तो इन्होंने बताया नहीं कि बेबी गर्ल कौन है। एट दिस पॉइंट एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद ये मोदाहा जा रही होगी और वहाँ किसी को बच्चा हुआ होगा, बिकॉज वो एक है ना जिसकी अभी शादी हुई थी, जिस पे ये गई थी, बबली, आई थिंक बबली की शादी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सब आई थिंक बबली ही लग रहा है मुझे, जिसका भाई आया हुआ था अभी। तो मुझे लगा था शायद कि उसकी बिकॉज शादी हुई थी अभी रिसेंटली, शायद उसको बच्चा हुआ हो या समथिंग। तो मुझे पहले लगा था कि वो शायद वहाँ के लिए ख़रीद रही हो, बट बाद में हमें पता चलता है कि वो वहाँ के लिए नहीं, वो यहीं पर ही किसी को देने के लिए था। एनीहाउ, यहाँ से पूरी शॉपिंग करके उसको ख़त्म हो जाता है। देन शी गोज़ टू जियो वर्ल्ड प्लाज़ा। और जियो वर्ल्ड प्लाज़ा बताती है कि हम प्लाज़ा मॉल गए हैं, जियो प्लाज़ा। बट खाना उसने प्लाज़ा मॉल में कहीं नहीं खाया, बिकॉज फॉर ऑल दोज पीपल हु डू नॉट नो, जियो वर्ल्ड प्लाज़ा में सिर्फ हाई एंड ब्रांड्स होते हैं, लाइक एलवी, गुची वगैरह जो ब्रांड होता है ना, लाइक डियोर एंड ऑल, वो लाइक वेरी हाई एंड, जिसकी मे बी प्राइस रेंज ही 50,000 से स्टार्ट है। कोई छोटी चीज़ भी आपको 50,000 की मिलेगी। सो आई थिंक दैट्स हाउ दे हैव सैग्रीगेटेड। आई एम नॉट श्योर कि कैसे इन्होंने सैग्रीगेट किया इसको, बट आई एम अज्यूमिंग कि वैसा उन्होंने किया होगा। सो इट्स अ हाई एंड मॉल, सारे हाई एंड ब्रांड्स होते हैं वहाँ पर। एंड ये लोग जहाँ खाने गए हैं, जो ये बता रही थी, जो कैफ़े ये लोग खाने गए हैं, वो कैफ़े इज़ नॉट इवन इन द मॉल, इट इज़ एक्चुअली इन द नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। ये वहाँ पर जाकर वो लोग ने वहाँ पर
कैफ़े में खाया है। आई एम अज्यूमिंग ये लोग शायद सारे रेस्टोरेंट्स गए, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है जब हाई एंड मॉल है तो हाई एंड रेस्टोरेंट्स ही है। आपको लगता है कि कोई गाँवठी देसी खाना खाने वाला बंदा आकर ऐसे मॉल में शॉपिंग करेगा? बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, it's not that I'm telling you, the people who can afford will not eat and stuff. The thing is that every person who can afford these kind of things have a chef at home or have a cook at home. And the cooks and chefs at home, basically, because I have a cook myself, so I know it, कि वो लोग को सिर्फ देसी खाना ही पर्टिकुलरली बनाने आता है जो नॉर्मल कुक्स होते हैं। हाँ, अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड शेफ़ अगर आपको कहीं से मिल जाता है ढूंढ के जो कॉन्टिनेंटल और वो भी अच्छा बनाता हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। एंड वो चार्ज भी वैसे करते हैं भाई, बिकॉज उनके पास ये नहीं है कि वो आपके घर पर आके बनाए। बट अभी भी एटलीस्ट वो स्टार्ट हो गया है दैट इवन दो शेफ्स हैव स्टार्टेड कमिंग होम एंड कुकिंग एज वेल। मतलब यहाँ साउथ बॉम्बे में तो यू कैन फाइंड पीपल हु कैन कम होम एंड कुक फॉर यू, बट दोज पीपल हु कैन अफोर्ड सच काइंड ऑफ अ थिंग, देसी खाना आई एम श्योर उनके घर में तो ऐसे ही बनता होगा, मतलब कि एवरी डे के हिसाब से। तो नो बडी वुड वॉन्ट टू गो आउट एंड हैव द सेम फूड, राइट? तो अब जैसा कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमको नई चीज़ें ही एक्सपेरिमेंट करनी होती होगी कि भाई चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, व्हाट इज़ द न्यू थिंग इन मुंबई, या कोई नई रेस्टोरेंट खुली हो तो आप नया ट्राई करते हो। आपको ये नहीं है कि जो घर में बन रहा है वही जाकर आप बाहर खाओ। अब यहाँ पर भी ये लोग ने यही किया जो घर में बनता है, बिकॉज़ ये लोग कि टेस्ट बड्स वैसे है नहीं, तो ये वहाँ के कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं उस मॉल में, बट ये उनमें से कोई भी रेस्टोरेंट नहीं गए, ये गए कैफ़े में खाने के लिए। एंड हो सकता है कि बुलाया गया हो या आई डोंट नो क्या है, बट आई डोंट थिंक सो कि उनको ज़रूरत है भालू अप्पी की प्रमोशन करने के लिए, बट यू नेवर नो। बिकॉज कह रही थी इन्होंने मुझे एक कॉफ़ी दिया है एंड स्टफ़ लाइक दैट, तो फिर पता नहीं भाई, बोल नहीं सकते यू नेवर नो। हाँ, तो वो बोलता है ना कि उसको, यानी कि वो वाले मॉल सिर्फ खाने के लिए गई थी। अब यहाँ पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। गुटका मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिलाना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ एलवी गुची की चप्पल या बैग तुम्हें क्या ख़रीदना है वो बताओ। एंड आई वॉज़ लाइक कि तेरी औकात है क्या इतनी ख़रीदने की गुटके? मतलब इमेजिन, जिसको खुद कुछ भी लेने के लिए अपनी बीवी की पैसों की ज़रूरत पड़ती हो, वो अपनी बीवी को कह रहा है मैं तुम्हें दिलाऊंगा। एंड शी इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज इफ़ कि हाउ माई गॉड, ये मतलब कि जैसे कि वो कोई अबला नारी टाइप हो जो अपने पति पे डिपेंडेंट हो, और अगर वो उसको पति दिलाएगा तो ही वो ख़रीदेगी एंड स्टफ़ लाइक दैट। एंड शी इज़ लाइक मेहनत के पैसे, कौन सी मेहनत? तुम्हारा बोलते हैं ना लक चल गया है, और तुम्हारे जैसे क्या बोलेंगे, ब्लाइंड फॉलोअर्स जो है ना, उनकी वजह से तुम्हारा ब्लाइंड लक चल गया है। अब मेरे पिछले वाले पॉडकास्ट में देयर इज़ अ कमेंट विच इज़ लाइक इट्स गॉट हिडन, प्रॉबेबली आई एम नॉट श्योर इफ इट्स गॉट हिडन और नॉट, बट दैट फीमेल, इट्स अ वुमेन, okay, I am assuming her name is Aisha, I'm not very sure. She has used the word haramzadi for me, कि कि तू ऐसी हरामज़ादी है कि तुझे कुछ काम नहीं है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। एंड you know that I do not answer or I do not entertain to such comments most of the time. 99% of the times I do not entertain such kind of comments. Even जब निदा सुफियान के मैं बनाती थी और उसके ऊपर भी आते थे, I would not entertain it, and here also I did not entertain it. थैंकफुली इन एवरी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसे कमेंट करता है, कोई ना कोई उनको रिप्लाई करके जवाब दे ही देता है। थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर्स, आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल, दो आई हैव अ हैंडफुल ऑफ देम, बट आई एम ग्रेटफुल ऑफ देम ऑल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई ना कोई आकर उनको जवाब दे ही जाता है, एंड ऐसा जवाब देता है जो मैं सब सोच भी नहीं सकती। ऑनेस्टली अगर मैं शायद जवाब देती तो ऐसा कभी ना देती, बट कोई ना कोई उनको जवाब दे ही देता है। एंड आई वॉज लाइक okay, I'm not, it's nothing to feel bad about, because the person who tells the truth आजकल के ज़माने में उसकी एक्चुअली ऐसी ही कदर होती है। और ये जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है, इनको आप देख सकते हो कैसे। अभी ये वाला जो व्लॉग है, अब इसके अंदर मेहर का फ़ैसला था, ठीक है। अब उसके अंदर जो टॉप कमेंट है ना, उसके ऊपर कम से कम आई थिंक कुछ 90 कमेंट्स या 60 कमेंट्स है, कुछ बहुत सारे लाइक्स भी है, क्योंकि दैट्स द रीज़न वो कमेंट ऊपर आ रहा है।
उसमें वो पर्सन ने भालू अपी को कहा है कि आप प्लीज़ समझाओ मेहर को, उसको आप उसको बताओ, उसको आप समझाओ, उसका फ़ैसला चेंज करने पे आप उसको बोलो कि क्या आप उसको सारी बेनिफिट्स हो सकती है एंड स्टफ़ लाइक दैट, और उसको आप अपने पास ही रखो एंड स्टफ़ लाइक दैट। एंड उसके ऊपर लोगों ने कमेंट उसको मतलब जिसने कमेंट किया उसको बैकअप करें कि हाँ हाँ आप बहुत सच बोल रही हैं, आज सच में आप भालू अभी आपके पास ही रखो, ये वो। एंड एवरी वन वर लाइक ब्लाइंडली जस्ट बीइंग लाइक कि मेहर को अपने पास रखो, मेहर को अपने पास रखो। अब यहाँ पर आई नो दैट बहुत सारे पॉडकास्टर्स की ये भी डुअल ओपिनियन हो गई एक्चुअली ये वाले मेहर को रखने वाले पार्ट पे। मतलब half the podcasters are like it's good that she doesn't keep it, she doesn't keep meher, and few of them were like it's good if she keeps। अब जैसे कि कॉफ़ी बी इज़ लाइक कि उसको शायद मुंबई में रहना बेटर होगा कंपेयरिंग टू द विलेज। अब उसकी भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ दैट कॉफ़ी बी इज़ रॉन्ग, मतलब शी हैज़ हर ओन रीजंस एंड पॉइंट्स विच आर वैलिड है। बट अगर ये चीज़ अगर सिर्फ इतना होती कि जनाब मैडम रख ले होते हैं ना, तो आई थिंक एवरीबडी वुड हैव हैड द सेम ओपिनियन सेइंग दैट हाँ उसको रख लो। यहाँ पर भालू अपी का प्रॉब्लम ये है कि वो उसके साथ उसको सिर्फ एज अ काम वाली रखने वाली है। इट्स जस्ट दैट कि ठीक है तुम काम बेसिकली तुम 80% काम करो और 20% पढ़ाई करो, ये उसका पूरा मोटिव है। और यहाँ पर उसको ये भी पता है कि मेहर की बहुत सबको फ़ैन फॉलोइंग जैसे बोल सकते हैं एक तरफ से, या सबको बहुत ही उसके ऊपर मतलब वो होता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है स्पेशली जो उसकी ऑडियंस है। सो शी विल एनी विच वेज़ मिल्क थिंग्स आउट ऑफ हर, जैसे अभी कर रही है। उसका स्कूल छुड़वा कर जब तक आई थिंक उसका बच्चे का फेस रिवील नहीं होता था, जब तक वो मेहर को यही रखेगी और उससे कंटेंट मिल्क आउट करेगी कि उसका फ़र्स्ट ट्रिप, अब उसका बर्थडे का काउंटडाउन, अब जब तक बर्थडे ख़त्म नहीं हो जाता जब तक आते रहेंगे। और बर्थडे उसकी जब फर्स्ट डे उसने कहा था 10 days टू गो था, अब 3 व्लॉग्स आए हैं हाँ, और 3 ही गिफ्ट्स हमें नज़र आए हैं। कुछ उसके ऊपर कोई काउंटडाउन ऐसा नहीं हुआ है कि ठीक है तुम्हारा ये कल का गिफ्ट और तुम्हारा ये आज का गिफ्ट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर व्लॉग में अगर आप देखोगे तो उसको एक ही उसके हिसाब से गिफ्ट मिला है। पहले वाले दिन कोल्ड कॉफ़ी मिला था, दूसरे वाले दिन वो परफ्यूम मिला था, और आज वाले मतलब ये जो व्लॉग जिसका हम पॉडकास्ट अब बना रहे हैं उसके अंदर उसको वो जो गिफ्ट है वो मिला था, जिसमें से भी जो एक्चुअल गिफ्ट था वो उसने वापस कर दिया। एंड आई वॉज आई मीन उस बच्ची के लिए ना आई रियली हैड मोर रिस्पेक्ट नाउ जब उसने ये गिफ्ट वापस किया ना, ये बोलकर दैट दिस इज़ यूजलेस फॉर हर। शी वॉज़ राइट। अगर यही वाले इसी जगह पे अगर ये सारा और वो क्या है वो ना बटोरी खाला होती ना, वो जो उठा कर सारा सामान लेकर जाती है, उनको अगर चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है ना, वो लोग फिर भी उठा उठा कर लेकर जाते हैं। अगर अब आप लोग को याद होगा जहाँ पर वो लोग ये भालू अपी जाकर उसका रेनोवेशन करवा रही थी रूम का, जब ये लोग बेड हटा रहे थे और बेड सफाई कर रहे थे, इतने सारे भालू अपी के दिए हुए चीज़ें पर्स वगैरह सब मतलब बेड के नीचे डाल कर रखी थी, जो उसको खुद को भी नहीं पता था कि वो बेड के वहाँ पर उसके पर्स जो इन्होंने दिए हैं वो रखे हुए हैं। सो ये लोग ज़बरदस्ती का सामान यहाँ से उठा कर लेकर जाते, इवन इफ़ इट इज़ लाइक फॉर इन यूज़ और इन नॉट इन यूज़, दे विल जस्ट टेक इट एंड गो। ये पूरा व्लॉग यहाँ वहाँ तितर मितर हो गया है। एनी हाउ, तो अब हम कहाँ थे, हम शायद गुटके के ऊपर थे। दैट गुटका वाज लाइक बिकॉज दैट वाज लाइक वन पॉइंट आई वाज एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग इट कि मैं तुम्हें एलवी गुची एलवी या गुची का, एक तो तुझे एलवी वो ना, मुझे अगर एलवी की फुल फॉर्म बोल देना इन द प्रॉपर मतलब हाउ इट इज़ सेड, अब मैं यहाँ नहीं बोलूँगी हाउ इट इज़ सेड, अगर वो सिर्फ इतना वो वैसे बोल देना तो मैं मान जाऊँ कि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर वो एलवी का फुल फॉर्म बोल दे। गुची तो चलो ठीक है ईजी है बोलने के लिए, बट एक दो ब्रांड्स विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन अगर वो मुझे बता देना तो आई विल बी लाइक, और फ्रेंड्स तो वो बोल नहीं पा रहा है, एलवी गुची दिनाने वो चला हुआ है। मॉल में चप्पल वप्पल पहन कर भी आ गए ऊपर से, वो तो मुझे लगता है अमीरी की टी शर्ट ने बचा लिया, वरना मॉल से भगाते तो कहते थे यू आर नॉट ड्रेस्ड फॉर आवर मॉल, प्लीज़ गेट आउट करके।
एनी हाउ फिर हाँ, तो यहाँ पर कहती है भालू अपी कि आप ना मुझे ये मत दिलाना, बट मुझे ना कुछ और चाहिए ना, मैं आपको बताऊँगी, आप मुझे वो दिलाना। अब उसने बताया नहीं पूरे वाले व्लॉग में कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या था, बट वो कहती है बुटके को कि मैं ना तुम्हें दिला देती हूँ, तुम्हें ज़रूरत है तो आप तो जाते रहते हो ना बाहर ये वो, तो मैं आपको दिला देती हूँ। बिकॉज उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसके खुद के नाप का तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है अभी फ़िलहाल, जो उसने नाप अपना जो मतलब साइज़ बना रखा है। अब खा पी के ये लोग सारे निकल गए हैं एंड उसके बाद वापसी में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, बट सीधा घर पहुंचने के बाद, अब घर पहुंचने के बाद दरवाज़ा खोलती है बेटी खाला, अपेरेंटली शी इज़ अलोन एंड मेहर, जाहिर सी बात है बिकॉज अब ये लोग सारे दिन घर में है नहीं, तो मेहर को ले जाने में इनको इश्यूज़ था। दैट वाज आल्सो अनदर पॉइंट कि ये लोग मेहर को अपने साथ मॉल नहीं लेकर गए, विच वाज कि भाई क्यों, क्या क्या मसला था इसको मॉल ले जाने के लिए, आई डोंट नो। एंड रिज़ा वाज लाइक कि मैंने तो सोच के रखा था कि नेक्स्ट टाइम अगर शॉपिंग करने जाओगे ना आप लोग हैदर की, तो मैं कॉलेज बंक कर कर आऊँगी, बट मैं साथ में जाऊँगी बिकॉज मैं ही तो असली माँ हूँ। मतलब बोलते हैं ना, एक पैदा करने वाली और एक पालने वाली माँ, इनके घर में ना यही सिस्टम है कि पैदा करने वाली एक होती है जो जैसे कि इनकी बेटी खाला है, उन्होंने पैदा किया है, पालने वाली ये लोग हैं। अब द सेम वे पैदा भालू ने कर दिया है और पालने वाली अब ये दूसरी वाली होगी, इसकी ये पिज़्ज़ा, ये होगी पालने वाली माँ। तो ये पालने वाली माँ ने बोला कि मैं तो भाई इतनी वो थी, मैंने तो बोला कि मैं अपना बंक करके जाऊँगी, बट मैं जाऊँगी ज़रूर उसके साथ ख़रीदने के लिए। अब रेहान को भी इसने अपने पास चिपका लिया है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, बट अभी अब वो शूज़ का बदला निकाल रही है उससे कि भाई तुझे मैं दिलाया है 25-30 हज़ार का, तो अभी पहले मैं तुझसे 25-30 लाख का कंटेंट निकालूंगी, फिर मैं तुझे छोड़ूंगी। एनीहाउ, अब कहाँ थे, हाँ, तो मेहर को तो साथ लेकर नहीं गई ये लोग, मतलब कि वो बैठकर वहाँ जा सकती है। और ये वाले पूरे इसके अंदर अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है समथिंग, तो शी वुड हैव शोन अस। वो लोनावला, स्पेशली लोनावला जाने के लिए आपको पता है रास्ते कैसे होते हैं, बट वहाँ पर शी वॉज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन। यहाँ पर सिर्फ सीधे सीधे हाईवे से जाना, जिसमें भी इतनी कोई स्पीड नहीं होती गाड़ी की, बिकॉज हार्डली आप क्या बोलते हैं, कछुए जैसी चल रही होती स्लो स्लो गाड़ी, उसमें भी उस बच्ची को लेकर नहीं गए। और अगर सच में लेकर जाना होता तो उसमें डालकर उसको रिक्शा में कहते कि तुम रिक्शे में आ जाओ, बट नहीं किया बिकॉज काम वाली वो थी ना पिज़्ज़ा साथ में, तो बेटी खाला को नहीं लेकर गए तो पिज़्ज़ा को लेकर चले गए काम वाली को, जो उसको ख़ुद को भी आना था अपना बंक करके, तो वो आ गई है। 12th की बच्ची है, जितना मतलब वो ना इस साल उसको जितना और एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहिए, वो लास्ट फिर भी 11th में थोड़ी बहुत कर लेती थी, अब तो वो बिल्कुल ही बोलते ना ज़ीरो मेहनत कर रही है। सारा दिन वो घर में नज़र आ रही होती है, वरना पहले तो बीच में ऐसा हो गया था कि वो घर में नज़र भी नहीं आती थी, बिकॉज वो सुबह जाती थी तो शाम में 6 बजे आती थी। अब तो मुझे वो सारा टाइम वो घर में ही नज़र आती है, मुझे लगता है वो आधे से ज़्यादा टाइम बंक ही करती होगी, बिकॉज इस बच्चे को संभाल रही होती होगी रात को या वट एवर, आई डोंट नो। एनी हाउ, मेहर को नीचे काम करने के लिए नीचे भेज दिया गया है, बिकॉज़ अम्मी जी मेहर के साथ नीचे रहेंगी, काम करेंगी अपना, बिकॉज़ ऊपर अभी भालू अपी है नहीं, तो भालू अपी के घर में कुछ काम नहीं है। अब ये लोग घर वो इतने सारे बुटले जो उठा कर लेकर जाते हैं मदर केयर के, एंड अगर सिर्फ मदर केयर से ही शॉपिंग करनी थी तो ओबरॉय वगैरह भी चले जाते हैं। मैं अज्यूमिंग हर मॉल में ही मदर केयर होता है, हाँ, ऑल द वे जियो मॉल गए हैं, आई डोंट नो क्या था, ओ या तो मे बी दिस कैफ़े का जो प्रमोशन हो सकता है, वी नेवर नो, हो सकता है। फिर आते हैं ये लोग सारा पटारा खोल कर अपना, और फिर पूरी शॉपिंग न दिखाते, बिकॉज जाहिर सी बात है वो तो भाई भालो अपी का पेटेंट है ना कि शॉपिंग करो फिर शॉपिंग दिखाओ सारा कुछ, कि हमने ये ख़रीदा ये, और एक एक चीज़ को रिपीट भी ख़रीदा है इन्होंने, जिनको पता ही नहीं है कि इन्होंने ख़रीदा था, कि अच्छा ठीक है उसके अंदर डाल दो, वो गोल के उसमें ये डाल दो, अच्छा इसमें ये डाल दो, इसमें इधर, फिर उसने बना दिया थैलियाँ। अब ये सब करने के बाद मैडम जो है आती है इसके पास, क्या बोलते हैं, मेहर के पास, और उसको कहती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, ये हमने कुछ शॉपिंग हम कर नहीं पाए, वो एक तो यही बोलती है, तो हमने ये मंगा लिया था, ये ऑनलाइन आ गया है, और एक और चीज़ है ये भी ऑनलाइन आ गई है, कुछ ज्वेलरी, तो ये तुम्हारी ज्वेलरी है और ये तुम्हारी क्या है, हेयर ड्रायर है। हेयर ड्रायर उसने वापस कर दिया, और उस बच्ची ने ठीक बोला कि भाई हम वहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते, हमारा बिल बहुत आएगा।
इस पे भालू आपी का रिएक्शन था, बिल कितना ही आ जाएगा। जब बेटी खाला को उसने जाकर बताया, अब उस चीज़ को उसने एक्सटेंड करना था एंड देन शी वांटेड टू रिमूव द कंटेंट आउट ऑफ इट। शी वेंट एंड टोल्ड अबाउट इट टू एवरीवन। अब उसके बाद उसने जो है पहले तो उसको बोला कि अरे तुम ये रख लो ये वो, तो उसने कहा कि नहीं वहाँ पर बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो जैसे उसने कहा कि वहाँ बिल बहुत ज़्यादा आएगा तो इसको मिल गया टारगेट के। कहती लगी अच्छा तुमने सबको अपना फ़ैसला सुना दो कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है। तो उसने कहा कि हम नहीं रहेंगे, हम 10th के बाद आएंगे, हम 10th के बाद जो भी है हम पढ़ाई करेंगे, हम हमारा 10th वहीं करना चाहते हैं मौदहा में। तो उसने उसके मुंह से सुनवा दिया लोगों को कि भाई इसका ये खुद का ही फैसला, देखो हम तो कुछ नहीं मैंने। उसने जताया भी कि हम तो लोनावला चले गए थे, ये तो हमने उसको एक दफ़ा भी नहीं पूछा, उसी से अभी हम आपके सामने ही पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा फ़ैसला क्या है करके। फिर उसके बाद वो भाग फिर जाकर बेटी खाला को बताती है कि हमने ना उसको बोल दिया अपना फ़ैसला सुनाने के लिए वीडियो पे, और हमने उसको ये गिफ्ट दिया था, बट वो कहती है ये हम वहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम तो ऐसे ही बाल सुखा लेते हैं अपना नॉर्मल, तो हम ये नहीं बस बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो भालू वो बेटी खाला ने बोला कि हाँ बिल वहाँ पर आता है ज़्यादा करके, और ज़ाहिर सी बात है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना बिल आना। इमेजिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए दे हैव टू थिंक अबाउट। फिर उसके बाद कहती है कि अरे कितना ही आ जाएगा बिल करके। अब वहाँ पर वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद बोलती है, फिर गुटका आ जाता है। फिर गुटके के सामने सेम चीज़ बोलती है कि हमने ये इसको फ़ैसला सुना दिया और ये हमने उसको दिया था, बट इसने बोला कि हमें नहीं चाहिए। तो गुटके की तो उस पर भी नज़र पड़ गई, अरे ये बहुत अच्छा हो, अच्छा हम रख लेते हैं, ये तो बहुत काम की चीज़ है, हम रख लेते हैं, हमने वो वाला लिया था वो तो बहुत छोटा था, ये सही है, ये हम रख लेते हैं। मतलब गुटके को तो भाई क्या ही बोले कि एक नंबर का बोलते हैं ना लिच्चड़ आदमी, एक नंबर का। तो वो लिच्चड़ आदमी ने रख लिया जो एलवी दिलाने लगा था, और एक वो खुद अपने लिए क्या बोलते हैं हेयर ड्रायर अफोर्ड कर नहीं सकता, बेचारी बच्ची का गिफ्ट खुद ले लिया है। अब शी बेटर बाय समथिंग एटलीस्ट समथिंग, एंड शी सेड ऑल्सो कि हमारी ज़रूरत का सामान मतलब ख़रीदो, वो बेटर है, हमें ये सब नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बेसिक चीज़ें भी तो बेचारी बच्ची को ज़रूरी होंगे ना, तो शी बेटर बाय हर समथिंग नाइस रादर देन जस्ट गिविंग हर कुछ भी ऊपर ये वो कुछ भी सामान उठाकर। और मुझे लगता है वो ज्वेलरी वगैरह भी DIY या समथिंग का ही होगा, यू नेवर नो। एनी हाउ यहाँ पर ख़त्म होता है, और फिर हाँ व्लॉग बेसिकली ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा कुछ था नहीं इस पूरे व्लॉग में। अभी लेट्स सी अगला व्लॉग क्या आता है, क्या करती है। अभी तो मुझे लगता है कि 27th को है इसकी बर्थडे, तो ये वाला व्लॉग आई थिंक एक आएगा, और इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा वो मेहर के बर्थडे का होगा, ब्रिंग इन एंड दिस एंड दैट। तो अब एक व्लॉग कुछ होएगा, और उसके बाद या तो फिर अभी नेक्स्ट व्लॉग शायद होगा कि हैदर का सेकंड मंथ, वो वाला भी उससे आज सच किया नहीं है कुछ, तो शायद वो भी एक होगा, और उसके बाद वाला हो सकता है मेहर पे हो। एनी हाउ इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो मैंने बोला कि चलो भी रिव्यू कर लेते हैं। ओनली द पॉइंट दैट आई वांटेड टू रेज वाज गुटका बाइंग LV गुची फॉर भालू अपी, मतलब भाई उसकी औकात हो गई है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई, क्या बोले अब। एनी हाउ थैंक यू सो मच गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।